Hello students and welcome back to my YouTube channel and this is Anamika Singh. So students, in this video today we are going to start और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं we are studying रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही मोटिवेशनल पोएम द रोड नॉट टेकन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है रॉबर्ट की ऑल पोएम्स में से. ओके, सो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? द रोड नॉट टेकन, राइट. और हाँ, आज आप सभी लोग टिल एंड तक हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज अगर आप लोग लास्ट तक ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को पोएम समझ में नहीं आएगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट मीन्स जो रोड है, रोड, ये जो पोएम है तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? रोड का मतलब है लाइफ, राइट. द रोड नॉट टेकन, रोड मतलब जो वे होता है, जो रास्ता होता है, तो ऐसी रोड जिसको हमने नहीं लिया. तो जो हमारी लाइफ होती है, कभी कभी हमारे सामने दो सिचुएशन होती हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, उसमें हमें किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, राइट. और वो फ्यूचर के कौन से कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी लाइफ में. ओके, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो हमें उसी के थ्रू पता चलता है जो हमने रास्ता चूज़ किया हुआ होता है. क्योंकि हम एक नाव पे दो नाव पे हम सवार नहीं हो सकते, राइट. तो उसी से रिलेटेड जो हमारी पोएम है कि इसका क्या मतलब है द रोड नॉट टेकन, बिकॉज इसमें पोइट होते हैं और वो क्या करते हैं, उनको दो रास्ते मिलते हैं लेकिन उनको वो अपने एक रास्ते पे जाते हैं. तो उसी से रिलेटेड ये पोएम बताई गई है कि फिर आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है. आपकी लाइफ में दो सिचुएशंस आती हैं, आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में होते हो कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, मतलब हम किस रास्ते जाएं, किस रास्ते ना जाएं. ओके, और उससे रिलेटेड क्या क्या परिणाम हो सकते हैं हमारे फ्यूचर से रिलेटेड, उसी को लेकर ये पोएम बताई गई है. इसकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू. सो ये एक नैरेटिव पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है. नैरेटिव पोएम है, पब्लिश्ड इन द अगस्त 1915 इशू ऑफ द अटलांटिक मंथली, यानी पब्लिश हुई थी अगस्त 1915 में और इशू कराई गई थी अटलांटिक मंथली में, राइट. द अटलांटिक मंथली एंड लेटर पब्लिश्ड एज द फर्स्ट पोएम इन द कलेक्शन माउंटेन इंटरवल 1916, यानी जो अटलांटिक मंथली है और उसके बाद में ये किस में पब्लिश कराई गई थी, तो माउंटेन इंटरवल में 1916 में. ओके, इसमें 20 लाइन्स की ये पोएम है जिसमें 4 स्टेंजाज हैं. ओके, यानी मतलब टोटल कितनी लाइन्स हैं? 20 लाइन्स हैं और इसमें जो ईच स्टेंजा है वो 4 लाइन्स का है. एंड इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ABAAB है. और इसमें जो मीटर का यूज़ हुआ है वो आइम्बिक टेट्रामीटर का इसमें यूज़ किया गया है. थीम देख लेते हैं. वैसे तो हमने थीम आप लोगों को बता दी है, और लेकिन फिर भी देख लेते हैं. द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, यानी इसमें जो मेन थीम क्या है इस पोएम को लेकर के, कि जो आपका सही निर्णय है, जो सही डिसीजन है वो सही टाइम पर होना चाहिए. यानी आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा डिसीजन जो है वो हमारे लिए सही बैठ रहा है, ठीक है, उस पर हमें विचार करना चाहिए. जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. It offers a profound perception of decision making. The traveler comes across a path that was diverged into two and he was in a dilemma regarding which path to choose. ठीक है, this hides a deep meaning. It means क्या होता है, जो हमारे पोएट होते हैं उनके सामने ये दो रोड आती हैं और यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो खड़े हुए हैं. अब वो डिलेमा में है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इधर जाएं या इधर जाएं. ओके, मतलब दो रोड्स इसमें डाइवर्स्ड हैं, अलग अलग हैं. तो जो हमारे पोएट हैं वो डिलेमा में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करें. दिस हाइड्स अ डीप मीनिंग बिहाइंड इट. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस करते हैं इस ब्यूटीफुल पोएम को बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इसके जो की पॉइंट्स थे उसको डिस्कस किए. अब हम आते हैं अपनी पोएम पे, ठीक है. द रोड नॉट टेकन, ठीक है, यानी अब हम अपनी पोएम को बिना समय गवाए देखते हैं. द रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, यानी जो रोड है वो डाइवर्स्ड हुई है. इट मीन्स वो अलग अलग हुई हैं. ओके,
येलोवुड, येलोवुड का मतलब क्या होता है? ऑटम सीजन, ठीक है, ऑटम, ऑटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम होता है जिसमें पीले पीले पत्ते गिरते हैं, उसको बोलते हैं येलोवुड। द रोड डाइवर्स ट्री ना येलोवुड, यानी ये दो रोड है डाइवर्स ट्री है, यहाँ पे पोएट हमारे खड़े हुए हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। अब जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं कि सॉरी, वो माफी मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मुझे माफ करना, मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। आई कुडंट ट्रेवल बोथ, या मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं तो एक ही यात्री हूँ, ओके, मैं एक ही यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, जो कि मैं खड़ा हुआ हूँ। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। अब वो क्या बता रहे हैं कि मैंने दोनों रास्तों को एक एक करके देखा। उन्होंने पहले इस रास्ते को देखा एंड फिर इस रास्ते को देखा। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, फिर वो क्या बता रहे हैं कि वो इन दोनों रास्तों को तब तक देखते रहे जब तक वो दोनों रास्ते मुड़ नहीं गए। ओके, जहां तक उनकी नजर गई, जब तक वो जो घने घने जंगल थे वहां से रास्ते मुड़ नहीं गए, तब तक वो देखते ही रहे। फिर से डिस्कस कर लेते हैं अपनी इन 4 लाइनों को। द रोड डाइवर्स इन अ येलोवुड, की जो 2 रोड हैं वो डाइवर्स हुई हैं येलोवुड में। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, और मुझे माफ करना मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, यानी कि जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं, मैं एक ही यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और वो क्या बता रहे हैं, मैंने दोनों रास्तों को एक एक करके देखा। इट टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, यानी कि वो उन रास्तों को तब तक देखते रहे जो वो घने घने जंगल थे वहां से जो दोनों रास्ते थे वो मुड़ नहीं गए, तब तक हमारे जो पोएट थे उन रास्तों को देखते रहे। ओके, आई होप आप लोगों को 4 लाइनें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। अब जो हमारे पोएट हैं वो इस लाइन में क्या बता रहे हैं कि जो दोनों रास्ते थे वो ऑलमोस्ट सेम ही थे। ओके, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, फिर वो क्या बता रहे हैं, लेकिन उन्हें तो एक रास्ता चूज करना था, तो वो क्या कह रहे हैं, जो उन्होंने रास्ता चूज किया था वो ज्यादा बेटर था, राइट, यानी ऑलमोस्ट दोनों रास्ते, यानी देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, यानी दोनों रास्ते फेयर थे, दोनों रास्ते समान थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चूज किया था वो ज्यादा बेटर था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो काफी ज्यादा ग्रासी था और उस पर कम लोग चले थे। कौन सा रास्ता जो पोएट ने चूज किया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जब वो उस रास्ते पर आगे चले, जो हमारे पोएट थे जब वो उस रास्ते पर आगे चले, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तब उन्हें क्या लगा, ऑलमोस्ट दोनों रास्ते सेम ही थे और दोनों पर बराबर लोगों ने चला हुआ था, राइट। फिर से देख लेते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, यानी जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं कि दोनों रास्ते समान ही थे, इक्वल ही थे, फेयर ही थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी लेकिन जो पोएट ने रास्ता चूज किया था वो काफी अच्छा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो काफी ज्यादा ग्रासी था और उस पर कम लोग चले हुए थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जब पोएट उस रास्ते पर आगे गए, ठीक है, जब पोएट उस रास्ते पर आगे गए तो उन्हें क्या लगा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि ऑलमोस्ट दोनों रास्ते सेम ही थे और दोनों रास्तों पर बराबर लोगों ने चला हुआ था। ओके, अब देखते हैं अपनी आगे की लाइनों को। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। एंड जो हमारा थर्ड स्टेंजा है, आइए देखते हैं। तो थर्ड स्टेंजा हमारा क्या है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I could ever come back. तो जो ये स्टेंजा है, तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली डे, और जब नेक्स्ट सुबह हुई तो उन्होंने क्या देखा कि दोनों रास्ते सेम ही थे। ओके, अब फिर से बता रहे जो पोएट है कि उन्होंने नेक्स्ट सुबह देखा तो दोनों रास्ते लगभग सेम ही थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो पत्ते जो कुचले हुए नहीं थे, यानी जो लीव्स थी, नो स्टेप, वहां पे कोई भी आता जाता नहीं था। स्टेप मतलब होता है कदम, ठीक है, मतलब वहां पे वो जो रास्ते थे उस पर मोस्टली लोग आते जाते नहीं थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इसीलिए जो पत्ते थे, ट्रोडन ब्लैक मतलब जो पत्ते थे वो कुचले हुए नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है कि पत्ते जो थे
कुचले हुए नहीं थे। ओके, कुचले हुए नहीं थे। फिर पोएट क्या कहते हैं, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी वो क्या बता रहे हैं कि जो ये दो रास्ते हैं, ओके, तो यहाँ पे पोएट खड़े हुए हैं, तो पोएट क्या बता रहे हैं, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी ये हमारा पहला वाला रास्ता है, ये दूसरा वाला। तो पोएट जो है वो दूसरे वाले रास्ते पे गए, तो उन्होंने बताया कि जो पहला वाला रास्ता वो उन्होंने किसी और दिन के लिए रखा। ओके, तो बच्चों आप लोगों को कोई अच्छे से समझ में आ रही है ना? ठीक है, आगे कंटिन्यू देखते रहिए। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी उन्होंने जो पहला वाला रास्ता था वो किसी और दिन के लिए रखा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई कुड एवर कम बैक। फिर क्या होता है, जब पोएट आगे जाते हैं, इस रास्ते पर आगे जाते हैं, तो इसी से और सारे रास्ते बनते हैं। तो पोएट को ये डाउट होता है, क्या डाउट होता है, आई डाउटेड इफ आई कुड एवर कम बैक, क्या मैं दोबारा यहाँ पर आकर के इस रास्ते पर दोबारा से वापस जा पाऊंगा। इस बात को लेकर के पोएट को डाउट रहता है। जैसे जस्ट एग्जांपल कि कभी कभी ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, सीडीएस की करते हैं, फिर 4-5 सालों के बाद क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, तो क्या पॉसिबल होगा? फिर हमको स्टार्टिंग से तैयारी करनी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी सीडीएस है या टीचिंग एग्जाम है, तो उसमें हम लोग उसकी तैयारी करके हम लोग प्रोफेसर है, टीचर है बन सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से आईएएस पीसीएस की तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जर्नी हमारी वहीं से शुरू हो जाएगी। राइट, तो वही बात है जो पोएट बताते हैं कि जब वो इस रास्ते पर जाते हैं ना, तो यहीं से 3-4 रास्ते और बनते हैं, जिससे वो क्या कहते हैं, मुझे डाउट है शायद ही मैं कभी दोबारा इस रास्ते पर आऊं। ओके, तो आई होप ये स्टेज आपको समझ में आएगा। फिर से रिवीजन करते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि उस सुबह क्या था, जो दोनों रास्ते थे वो सेम ही लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि उस पर, उन पत्तियों पर जो स्टेप थे, जो कदम थे, वो चले हुए नहीं थे। ट्रोडन ब्लैक मतलब जो पत्ते थे वो कुचले हुए नहीं थे, मतलब उन दोनों रास्तों पर कम लोग ही चले थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और पोएट क्या बताते हैं, जो पहला वाला रास्ता था, जो पोएट दूसरे रास्ते पर गए थे, तो पोएट बताते हैं जो पहला वाला रास्ता था वो उन्होंने किसी और दिन के लिए रखा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I could ever come back. और जब पोएट दूसरे रास्ते पर जाते हैं और दूसरे रास्ते से और भी रास्ते बनते हैं, ठीक है, तो पोएट को क्या डाउट रहता है कि शायद ही मैं कभी पहले वाले रास्ते पर दोबारा से वापस जा पाऊंगा। आई होप आप लोगों को पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखते हैं अपने 4th स्टेंजा को। ओके, I shall be telling this with a sigh. अब पोएट क्या करते हैं कि पोएट भरते हुए बताते हैं कि क्या बताते हैं, somewhere ages and ages has, यानी समय, बहुत समय गुजर जाने के बाद, ठीक है। अब वो भरते हुए क्या कहते हैं कि बहुत समय गुजर जाने के बाद टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, यानी जो रोड है वो डाइवर्स्ड हो गई है, वो अलग अलग हो गई हैं। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, यानी उन्होंने वो रास्ता चूज किया था जिस पर कम लोग चले हुए थे। राइट, यानी इस रास्ते पर जो पोएट बता रहे हैं कि इस पर कम लोग चले हुए थे। सो आई टुक द वन, मैंने वो रास्ता चूज किया था लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर कम लोग चले हुए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, जिससे आज इतने सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। आई शैल बी टेलिंग विद अ साई, यानी पोएट जो है वो भरते हुए क्या बता रहे हैं, somewhere ages and ages hence, यानी बहुत समय गुजर जाने के बाद टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, यानी जंगल में जो दो रास्ते थे जो अलग हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चूज किया था, ठीक है, मैंने वो रास्ता चूज किया था जिस पर कम लोग चले हुए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, जिससे क्या हुआ, इतने सारे डिफरेंसेस बन गए, जो कि हमारी लाइफ में नॉर्मली होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सही टाइम पर सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गलत रास्ते पर जाओगे फिर आपको रिग्रेट फील होगा। ओके, तो ये रही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी भी पॉइंट्स हैं उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रोड नॉट टेकन। आई होप आप लोगों ने पॉइंट को एंजॉय किया होगा, खूब मजा आया होगा, और ऐसे ही आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।